आज के दौर में बहुत सारे लोग जो अक़ीदे के एतबार से कमज़ोर नज़र आते हैं, इसीलिए बदशगुनी के वो शिकार हो जाते हैं, बदअक़ीदगी के वो शिकार होते नज़र आते हैं। इसलिए गलत अक़ायद व नज़रियात अपने अंदर रखते हैं, दिनों के बारे में, महीनों के बारे में या सालों के बारे में। इसीलिए लोगों में ये फैलाते हैं कि फ़ला दिन ये सही नहीं है, या बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के कोई वाक़यात पेश आ जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो वो कहते हैं कि ये दिन मेरे लिए बहुत ख़राब है ना। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तकदीर को भी कोसने लगते हैं कि मेरी तकदीर ही ठीक नहीं है, इस तरह से बुरा भला कहने लगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी के अंदर कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, युज़ीनी इब्नु आदम, कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है, आदम की औलाद मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है। यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर, ज़माने को गाली देता है हालांकि मैं ही ज़माना हूँ। बियदिल अम्र, मेरे हाथ में ही सारे मामलात हैं, सब कुछ कौन करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, अल्लाह के हाथ में ही है। ये दिन लाना, रात लाना और इसके अंदर जो मान ले हवादिसात और इसी तरह से जो वाक़यात पेश आते हैं, ये सब किसके हाथ में? सब अल्लाह के हाथ में है ना। अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि मेरे हाथ में ही मामलात है, सबका डील करना मेरे हाथ में है। वक़ल्लिबुल लैल वन्नहार, मैं ही दिन और रात को लाता और ले जाता हूँ, बदलता हूँ, सब ये अल्लाह के हाथ में है। बहुत सारे लोग गाली देते हैं ज़माना को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। मान ले कहीं बारिश हो गई तो बहुत सारे लोग गाली देने लगते हैं, है ना। या मान ले कहीं आंधी चल गई तो लोग गाली देने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। तो ज़माने को गाली देना, टाइम को गाली देना, वक्त को बुरा भला कहना, गोया कि अल्लाह को गाली देना हुआ। क्यों? क्योंकि इस सब का फ़ाइल, करने वाला, वजूद में लाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर आप ज़माने को गाली देते हैं, दिन को गाली देते हैं, रात को गाली देते हैं, तो गोया कि आप अल्लाह को गाली देते हैं। और इस सिलसिले में उलमा ज़िक्र करते हैं, जैसा कि शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने ज़िक्र किया है कि ज़माने को गाली देने की 3 किस्म है, 3 नौइयत है या 3 किस्म के हैं। एक आदमी है कि ज़माने को गाली देता है, वो ये समझता है कि ये ज़माना ख़ुद इसके अंदर ये पावर और ताकत और क़ुव्वत है कि वो इंसान को नफ़ा और नुकसान पहुँचाए। ज़माना को आदमी गाली देता है इस नाहिए से कि इसके अंदर, या किसी भी महीने में ले ले या किसी दिन को ले ले आप, जिस दिन आंधी चल जाती है तो वो इस वजह से ये अक़ीदा रखता है कि इस दिन के अंदर या इस हवा के अंदर ये ताकत, ये पावर खुद ब खुद है। तो ऐसा अगर कोई अक़ीदा रखता है तो जाहिर सी बात है कि ये मुशरिकाना अक़ीदा है और ऐसा शख्स शिर्क करता है। जो आदमी ये कहे कि हवा हमें नुकसान पहुंचाती है या बारिश ने हमें नुकसान पहुंचाया है, ये अगर अक़ीदा कोई रखता है तो गोया कि वो शिर्क करता है। और ये मज़मूम तरीक़ा है, कोई आदमी ये नज़रिया और ये अक़ीदा रखे कि हवा के अंदर ख़ुद ताकत या बारिश के अंदर ख़ुद ताकत माने। तो ज़माने को अगर कोई आदमी ये सब कुछ मानता है कि ज़माने के अंदर ख़ुद ब खुद ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा है। क्योंकि ये सब काम कौन करता है? अल्लाह करता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं करता। और ये ज़माना, ये रात, दिन, साल, महीना, ये सब क्या है? मखलूक है। और मखलूक के अंदर ये सिफत नहीं है कि वो किसी को नफ़ा नुकसान पहुँचाए, या नफ़ा नुकसान पहुँचाने की सिफत नहीं है। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो ज़माना को गाली इस नाहिए से देते हैं, यानी इस नाहिए से बुरा भला कहते हैं, ये नहीं कि हम इसको लानतान करें या इसको हम बुरा दिखाएं, बल्कि बतौर ख़बर के, मालूमात के लिए उस ज़माने के बारे में इस तरह की बात कहता है कि आज मान लें कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, ये बताने के लिए, ख़बर देने के लिए, जानकारी देने के लिए। ये नहीं कि आज के दिन को बुरा भला कहें या कल के दिन को बुरा भला कहें, ये बताने के लिए नहीं। तो ऐसा कह सकता आदमी, मान ले कि किसी को किसी दिन कोई मुसीबत लाहिक हुई तो वो बतलाने के लिए कि फ़ला दिन मेरे लिए बहुत सख्त दिन था,
मेरे लिए मुसीबत का दिन था वो दिन कि मेरे ऊपर इस तरह की मुसीबत आई। सिर्फ खबर देने के लिए, बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, ये नहीं कि उस दिन को बुरा भला कहने के लिए। तो ऐसा कर सकता है। और इस तरह की मिसालें आपको हदीस में मिल जाएंगी या कुरान में भी मिलेगा, कुरान में मिलेगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद के बारे में, यानी हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है फ़ी यौमिन नहसिम मुस्तमिर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ऊपर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल तेज़ व तुंद हवा को भेजा और इस कौम को हलाक व बर्बाद कर दिया। कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, अब खजूर के तने जैसे ये लोग खोखले पड़े थे, इतने लंबे तरंगे थे, लंबे लंबे थे। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़ी यौमिन नहस, यानी ये जो दिन था ना, ये मनहूस दिन था, मनहूस दिन था। तो क्या कोई दिन मनहूस है, कोई घड़ी मनहूस है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फ़ी यौमिन नहस। और दूसरी सूरत के अंदर है फ़ी अय्यामिन नहसात का भी लफ्ज़ आता है, यानी ये मनहूस वाले दिन में इनके साथ ही मामला पेश आया। तो ज़माना मेरे भाई मनहूस नहीं है, असल में ये जो अज़ाब का जो दिन था उनके लिए मनहूस था, उनके लिए बुरा था, जो उन्होंने अमाल किए, जो करतूत किए, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना अज़ाब भेजा इस नाहियत से। वरना कोई महीना, कोई दिन और कोई साल मनहूस नहीं है, जिस तरह के लोग अभी अक़ीदा रखते हैं। बहुत सारे महीनों को लोग मनहूस समझते हैं। सफ़र का महीना चल रहा है ना, सफ़र के महीना को लोग मनहूस समझते हैं और इससे बदशगुनी लेते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला अदवा वला तिअरत वला हम्म वला सफ़र, यानी बीमारी ये मुंतकिल नहीं होती खुद ब खुद, बीमारी किसी और की बीमारी दूसरे को नहीं लगती है। इसी तरह से बदशगुनी लेना या परिंदा को उड़ा कर के बदशगुनी लेना कि इस तरफ अगर ये परिंदा उड़ा तो ठीक है, इस तरफ उड़ा तो ठीक नहीं रहेगा, यानी बदशगुनी लेते थे लोग। इसी तरह से उल्लू के बोलने से लोग बदशगुनी लेते थे, यानी गलत समझते थे। इसी तरह से माह सफ़र, ये सफ़र के महीना से लोग बदशगुनी लेते थे और इसीलिए इस महीने के अंदर बहुत सारे बिदात खुराफात करते, बहुत सारे खुराफात बिदात करते हैं। इस महीना के आखिरी बुध के दिन आरो बहुत ज़्यादा खुराफात करते हैं। और ये जो कौम आद के बारे में है, कौम आद के बारे में कि इसके ऊपर जो अज़ाब शुरू हुआ था ना, आता है कि ये बुध का दिन ही था और पूरे हफ्ता रहा, पूरे हफ्ता इसके ऊपर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल, समानियत अय्याम। तो किसी भी दिन को बुरा जानना, मनहूस समझना, ये जाहिलियत के अकायद व नज़रियात में से है, ये इस्लाम में नहीं है। कोई भी दिन बुरा नहीं है और कोई भी महीना और कोई भी घड़ी ख़राब नहीं है। असल में इंसान का अपना करतूत, अपना जो अमल होता है ना, वो मनहूस होता है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत उतारता है और अपना अज़ाब नाजिल करता है ना। वरना कोई भी दिन माह सफ़र के बारे में हो या चाहे बाज़ लोग जैसे मान लो शवाल के बारे में अक़ीदा रखते हैं कि शवाल ये मनहूस महीना है, उस महीना में शादी को लोग मनहूस समझते हैं। हालांकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, अब देखिए वो बयान करती हैं कि मेरी शादी माह शवाल में हुई, यानी निकाह भी हुआ और रुखसती भी शवाली में हुई, उनकी निकाह भी शवाल में और रुखसती भी हुई कि कब, शवाली में। और हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कौन मुझसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक पसंदीदा थी, कौन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज़्यादा प्यारी बीवी हज़रत आयशा थी ना। वही वो बतला रही है कि माह शवाल, ये क्या ना, माह शवाल को जो लोग मनहूस समझते हैं और इसमें शादी को मनहूस समझते हैं और ये समझते कि गलत है, तो ये सही नहीं। बल्कि हज़रत आयशा के बारे में आता है कि वो उभारती थी कि माह शवाल में निकाह करो, शादी करो, रुखसती करो इस हिसाब से। तो कोई भी महीना और कोई भी दिन मेरे भाई ख़राब नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा कि इस कौम के बारे में फरमाया कि वो दिन उसके लिए मनहूस थे जिस दिन अल्लाह का अज़ाब आया। इसी तरह से आप दिन के बारे में देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, नहीं लूत अलैहिस्सलाम के पास, लूत अलैहिस्सलाम के पास जब आए थे फरिश्ते जब आए ना, तो चूँकि इनकी कौम के जो लोग थे, लूत अलैहिस्सलाम के कौम के लोग, वो बदफेली करने वाले थे, तो ये खूबसूरत की शक्ल में आए थे फरिश्ते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास
पास, ये किसके, लूत अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो इनके लिए बहुत सख्त दिन था। हाज़ा यौमुन असीब का लफ्ज़ है कुरान के अंदर, हाज़ा यौमुन असीब। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो दिन है बड़ा सख्त दिन है या बड़ा मुसीबत वाला दिन है, ये मुसीबत वाला दिन है। क्यों कहा लूत अलैहिस्सलाम ने? क्योंकि वो जानते थे कि इनकी कौम के जो लोग हैं ये लोग लड़कों से चाहत रखते हैं, और ये इनके यहाँ जो आए हैं इनको तो चूँकि पता नहीं था कि ये फरिश्ते हैं, तो कहें कि इनके साथ तो ये बदफेली करेंगे, गलत करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम का दिल घुटन सा महसूस होने लगा कि मेरे जो मेहमान आए हैं इनके साथ ये लोग ये करेंगे, ये मेरे लिए बहुत बुरा दिन है, बहुत बुरा दिन है। तो वहाँ लूत अलैहिस्सलाम ने किस नाहिए से कहा ये कि ये दिन बुरा है? नहीं, उन लोगों के जो करतूत, जो कारनामे हैं उस पे अफसोस जाहिर करते हुए कि ये फरिश्ते के साथ चूँकि इस तरह से करने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे, तो फरिश्तों ने कहा कि आप घबराए नहीं, हम इनसे मुकाबला कर लेंगे, इनसे मुकाबला कर लेंगे। और जो कुछ हुआ कौम लूत के साथ वो तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। तो यहाँ हाज़ा यौमुन असीब कहा गया है, ये नहीं कि वो दिन मनहूस था। मैं कहा कि कोई भी दिन मनहूस नहीं होता, कोई भी घड़ी मनहूस नहीं है, सब ये बाबरकत है। और देखिए वही दिन एक शख्स के लिए मनहूस का दिन है और वही एक दूसरे के लिए क्या है, खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ले लें या लूत अलैहिस्सलाम ही को ले ले कि लूत अलैहिस्सलाम को वहाँ से हुक्म मिला, वो निकल गए वहाँ से, ईमान वाले बच गए ना, और उन लोगों को तहस नहस कर दिया गया उनके कौम के लिए, यानी मुसलमानों के लिए खुशी का दिन था, बचा लिया ना अल्लाह ताला। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दिन बचाया ना, उस दिन फिरौनियों को क्या किया, गर्क किया ना, डुबोया ना सबको। वो दिन उसके लिए अजाब का दिन था फिरौनियों के लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए खुशी का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने में रोज़ा रखा, तो एक ही दिन एक कौम के लिए वो खुशी का दिन होता है और दूसरे के लिए क्या है, गमी का दिन होता है। लेकिन असल क्या है, हमें जो समझना और जानना है कि कोई भी दिन, कोई भी महीना, कोई भी घड़ी ये मनहूस नहीं है। मनहूस असल में इंसान का अपना करतूत, अपना अमाल है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब उतारता है और अजाब में उसे मुब्तला करता है। तो ये तो दूसरी बात हुई कि एक आदमी अगर ये कहता है कि जनाने के लिए, ख़बर देने के लिए कि फ़ला दिन मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया, तो ऐसा आदमी कह सकता है। और तीसरी बात ज़माना को गाली देने के सिलसिले में जो शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से कौल है वो ये कि एक आदमी ये है कि ज़माना को गाली देता है, इस नाहिए से गाली देता है कि जो मुसीबत, जो परेशानी उसको लाहिक हुई है ना, उस मुनासबत से वो गाली देता है। इस मुनासबत से नहीं कि अल्लाह ने इसको पैदा किया है तो अल्लाह को गाली दे रहे, अल्लाह को गाली नहीं देता है। ये जानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इसका बनाने वाला है, ये खालिक है, लेकिन फिर भी वो जो मुसीबत, जो परेशानी लाहिक हुई है उस वजह से वहाँ वो बुरा भला कहता है, गाली देता है। तो ये भी कहना हराम है, ये भी हराम है। अगर कोई आदमी अल्लाह को गाली दे जानते बूझते हुए, अल्लाह को, यानी सबका फ़ाइल का मतलब होता है करने वाला, कौन है, अल्लाह ताला। अगर कोई आदमी ये अकीदा रखते हुए कि अल्लाह करने वाला है और अल्लाह को यानी फ़ाइल को गाली देता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज होगा जो अल्लाह को गाली देता है, काफिर कहलाएगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देता है। तो ये भी काम अगर कोई ये नज़रिया रखता है कि पैदा करने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, मुसीबत उतारने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन जो मुसीबत उसको लाहिक हुई है, मुसीबत जो परेशानी उसको लाहिक हुई है, इस बुनियाद पर वो ज़माना को गाली देता है या बुरा भला कहता है, तो ये हराम है, ये कहना हराम है। क्यों? क्योंकि ये सब्र के ख़िलाफ़ बात है। इस्लाम में क्या है कि एक इंसान को जब परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो वहाँ क्या करेगा, वो सब्र करेगा, वो जज़ा फ़ज़ा नहीं करेगा, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। तो बहुत सारे लोग इस तरह के पाए जाते हैं दुनिया के अंदर मेरे भाई, जो अक़ीदे के एतबार से कमज़ोर नज़र आते हैं, अल्लाह को गाली देते हैं या ज़माने को गाली देते हैं। तो इस सब से बचना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि कोई भी दिन, कोई भी घड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़राब नहीं बनाया है। अगर किसी दिन को अगर आप ख़राब मानते हैं, किसी भी दिन को आप ख़राब मानते हैं, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन के अंदर कोई हादसा, कोई वाक़या पेश ना आया हो। और जैसा कि
वही कौम आद के बारे में, हूद अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब उतारा, 7 रातें और 8 दिन जो हवा चलती रही, कोई दिन इसमें बचेगा? कोई दिन बचेगा? नहीं बचेगा ना। लेकिन वही ईमान वालों के लिए खैर के अय्याम थे, वो खैर के दिन थे, ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचाया। तो जहाँ कहीं भी इस तरह की बात लोग कहे कि फ़ला दिन मेरे लिए बहुत बुरा है और ऐसा है, तो सबब पूछिए। अगर ख़बर देने के लिए कोई कहता है तो अलग बात है, लेकिन बतौर ये कि इसको हम मलामत करें, बुरा भला कहें, या इसके जो करने वाले हैं उसको बुरा भला कहें, तो आप उन्हें समझाएं, उन्हें बतलाएं कि देखो इस सब का बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुसीबत उतारता है। आदमी को चाहिए कि खुद अपना जायज़ा ले, अपने अंदर खुद झांके कि हमारे अंदर क्या खराबी है।